अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का करम आप बस ऊपर हमेशा कायम रहे। मैं आप लोगों को एक सच्चाई के बारे में बता रही हूँ। मेरी बात पे अगर ज़रा सा भी समझ में आए तो मुझे बताना कि आजकल जो माशरे में हमारे पास चल रहा है, जैसे देख रहे हैं हम लोग, इस पर बात करना मैंने ज़रूरी समझा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको समझ में आया तो इसको शेयर करें, और कुछ बातें समझ में आ गई तो अब समझे ज़रूर। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे कैसा माहौल है हैदराबाद में। मैं हैदराबाद में रहती हूँ। हैदराबाद में देखिए, शादी एक ऐसा बड़ा अज़ाब बन चुका है, एक ऐसा बड़ा मसला बन चुका है हमारे पास बच्चियों के लिए, ख़ासकर बच्चियों के लिए, माँ बाप के लिए, कि यहाँ पे शादी, हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शादी सीधी सादी निकाह, सादा निकाह करे, जैसे मस्जिद में निकाह कर ले, बाद में रुखसती कर ले अपनी। सिर्फ लड़की वालों पे कोई ज़बरदस्ती ज़ोर नहीं रखना चाहिए, सिर्फ उसे निकाह करके ले जाए। उनका खाना पीना सब चीज़ ज़रूरत ही नहीं है हमें। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें लड़की वालों से कराते हैं। सारी चीज़ें इतना बोझ डाल देते हैं वालिद पर, इतना बोझ डाल देते हैं कि वो बोझ उठाते उठाते एक दिन खबर में चले जाएगा। वो अपनी जब बच्चियाँ पैदा, इसीलिए डर रहा है बाप बच्चियाँ पैदा होने से कि मेरे को लड़की ना पैदा हो जाए, कहीं मुझे शादी करके ना देना पड़े, नौज़ बिल्ला। तो ये मुआशरे में डर फैल गया। इस पर बात करना ज़रूरी है मुझे कि जब बेटी पैदा होती है तो हम लोग का मुंह उदास हो जाता है। क्यों पैदा हो गई बेटी? लड़का होना था, कमा कर लाता था, लड़की उसको देना पड़ेगा ज़िंदगी भर। ये सोचकर माँ बाप डर जाते हैं लड़की पैदा होने पर, सिर्फ करके देने के डर से डर जाते हैं। लेकिन ये लड़के को भी उतना ही पालना है, लड़की को भी उतना ही पालना है हमें। हाँ, ये सोचे कि उसको काबिल बना दे कि वो अपने पैरों पर ठहर जाए, वो ख़ुद कमा कर अपनी ज़िंदगी जी सके, उसका शौहर के बलबूते पे ना रहे, ऐसे तैयार करें अपनी लड़कियों को। क्यों डरते हैं आप अल्लाह के देन से? अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो दे वो ले, हम अपने उसमें अपनी दखल अंदाज़ी ना करें। अगर मैं यहाँ पे ये इस पर बाद में बात करूँगी, पहले मैं शादी के लिए बात करूँ। जो बहनें, जो लड़कियाँ घरों में बैठे हुई हैं, रिश्ता देखना शुरू करें तो 5-5 साल हो जा रहे, रिश्ते नहीं जम रहे, रिश्ते जमना मुश्किल हो गया। क्योंकि हर किसी को खूबसूरत, पढ़ी लिखी, कमाने वाली बहू चाहिए, जैसे ड्रामास में बताया जाता है, वैसे बहुएँ चाहिए। ऐसे बहुएँ, वो तो लोग मेकअप करके तैयार होकर आके बैठती है। हमारी जो माँ है, बेटियाँ, हमारी जो बहनें हैं, उनका क्या? उन लोग कहाँ पे जाना? काली रहना मुश्किल है, मोटी रहना मुश्किल है, पतली रहना मुश्किल है, नाक से ज़रा मोटी रहना मुश्किल है, आँख की प्रॉब्लम है तो मुश्किल है, ज़रा फैट हेल्थी नहीं दिखना, उनको कमाने वाले होना, उनको हर चीज़ उनकी नज़ाकत से जैसी मिलना, ऐसी लड़कियां ढूंढ रहे हैं। अब ऐसी लड़की तो शायद ही या मिलेंगी, अगर मिल भी जाए तो गनीमत, उनकी सीरत पता नहीं कैसी होगी। जो लड़कियां हुनरमंद है, जो लड़कियां यकीन जाने, ऐसी लड़कियां हैं हैदराबाद में जिसको ऑल राउंडर है, हर चीज़ में ऑल राउंडर है, ऐसे लड़कियों को सिर्फ एक ऐप पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक ऐप पर। इसीलिए रिश्ते नहीं होते। वो लड़कियां सालों सालों घर में बैठे हुई इंतज़ार देखते रहती है, उसको रिश्ते वाले देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह और बर्बाद हो जाता है। उसके माँ बाप रिश्तों के लिए ये ऑफ़िस वो ऑफ़िस, कोई बोले ये ऑफ़िस को जाओ, कोई बोले वो ऑफ़िस को जाओ, कोई बोले ये मुशाता को लाओ, कोई बोले वो मुशाताओं को लगाते उनको पैसे देते फ़ोटोआँ दिखाते फ़ोटोज़ लेते उनको देते सारी ज़िंदगी 5 साल उनके यूं ही गुजर जाते, मुश्किल से मुश्किल। जो कॉन्फिडेंस उनको पहले रिश्ते से रहता था, हमें कैसे रिश्ता चाहिए, वो 5 साल तक वो कॉन्फिडेंस ज़ीरो लेवल में आ जाता है। वो देना चाहते थे एक स्टैंडर्ड लड़के को, वो जाता है कभी कभी वो ड्राइवर्स पे भी आ जाता है 0%। चाहे जाने दे, अब हो ही जान दे, ये रिश्ता किसी एक लड़की से भी हो जाए, यहाँ पर माँ बाप ऐसे छुप जाते हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चाहत के लिए। लोगों की चाहत इतनी बढ़ गई, जीना मुश्किल हो गया है लड़कियों का शादी करने के लिए। ऐसा माहौल बना दिया गया है। फिर शादी मुश्किल से तय भी हो गई, किसी ने किसी को लगा दिया, तो उसमें जहेज़ 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर उसमें गाड़ी, फिर उसमें दहेज, फर्नीचर, ऐसा होना वो भी मस्त, ऐसा देखने वाले वाव बोलना, ऐसा फर्नीचर होना। दूसरा तो शादी है ना, कुछ भी नहीं दिए, पूरा फर्नीचर सब देना, फिर रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी देना, फिर सारी चीज़ों का इंतज़ाम अच्छा रहना, रस्म, पमेस का रस्म, मंजेस, हंचक, शादी, वलीमा, A to Z टिप टॉप होना। नहीं देख कैसे हैं लोग, अच्छे नहीं दिख रहे ख़ानदान वाले, इनके पास हैसियत नहीं है शायद, ऐसा गिरा के देखते हैं हमारे पास, ऐसे करते हैं। ऐसे मुस्लिम्स में ऐसा करना नहीं है, फिर भी ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद नाजायज़ रस्में रिवाजें ये वो सब होते रहते हैं। फिर उसके बाद ये लड़की तैयार हो के इनके सामने कितनों के सामने बैठ जाती है। वो औरत, वो लड़की की कभी तुमने जाके पूछा है कभी जो अपने बेटे को लड़की देखने आई, कभी सोचा है तुम लोगों ने, खा लिए पी लिए चले गए, वो लड़की की क्या, उसकी दिल पे क्या गुजर रही है, पहले फ़ोटो देख लो, अगर समझ में आई तो उनके घर को जाओ, को जाके उनके घर में खा के फिर उनकी बच्ची को नाम रख के आना। वो बच्ची पे दिल पे क्या बीतती हुई, उन्हें तुम जाते साथ ही रो लेते बैठ जाती, क्योंकि उसको देख के रिजेक्ट करके आ गया। आप तो जवाब भी नहीं देते, कभी कभी उसको मुँह पे हाँ बोलते बोल के चले जाते। वो लड़की क्या होंगी, वो लड़की का दिल, उसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो लेवल पे आ जाता। क्यों ऐसा करते हो? आपके बेटे को तो देख लेते नहीं, फिर बच्चियों के ऊपर नाम रख के चले जाते हैं, तोहमतें लगा के चले जाते हैं। काली है, मोटी है, नकटी है, कलर कम है, बाला अच्छे नहीं है, बाला छोटे हैं, ऐसी रहना था वैसी रहना था, ये नामा लगा के चले जाते। वो लड़की रोते रोते उसकी सारी रात कटती है, दिन रात। फिर दूसरे रिश्ते के लिए तैयार होना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए जहन्नुम करके रख देते हैं उनकी ज़िंदगी रिश्ता शादी करने के लिए। ऐसी हाल उसकी जो छोटे बहने हैं, उसका ये हाल देख के बोलते हैं, या अल्लाह ये क्या मुसीबत है, निकाह इतना मुश्किल है, इससे तो अच्छा हम पसंद कर ले, हम लव मैरिज कर ले। ये वो छोटी बहनें उनका देखकर लव मैरिज कर लेती, अपने आप ही लड़का पसंद कर लेती है। झंझट ही नहीं, इतना बड़ा अज़ाब हम क्यों मोल ले भाई, माँ बाप परेशान, हम परेशान, फिर ये परेशान, ये गलत रास्ते पे जा रही है। सिर्फ ये क्यों हो रहा है, अपने बड़ों की गलती, ना ससुराल ये लोग अच्छे मांगते, ना अपने माँ बाप। अरे माँ बाप के ऊपर तो ऐसा बोझ डाल देते हैं, वो बाप बेचारा बचपन से पाल पोस के पढ़ाई का खर्चा, उसका खर्चा कर 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 के फिर आता ही नहीं कुछ शादी की, फिर उसका खर्च फेरते फेरते बेचारा खबर में जा पहुंचता है, शुगर बीपी सब आ जाता है। कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार है? जो वालिद सारी उम्र अपनी बच्चों को परवरिश करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता है, यहाँ से वहाँ भटकता है, मेरे बच्चे उनको खुश रख, वो वालिद आखिरी में अपनी ख्वाहिशें मारते हुए, अपने माँ बाप हमारी ख्वाहिशें मारते हुए हमारे ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। वो आखिरी में जाकर उस कर्जे फेर के इंटरेस्ट पे पैसे ला के अपने बच्ची का घर बसाने के लिए तो जितनी जदोजहद करता है, फिर वो वालिद को आखिर में क्या मिलता है? ताने। क्या दिए थे जो दे रहे वही दिए थे, जो नया क्या दिया उन लोगों, पूरे लोग दे रहे दुनिया में, ऐसा बोलते। खाना कितना ख़राब पकाए, अच्छा नहीं पकाए, ऐसे ताने मिलते हैं उसको। इसकी क्या गलती है उस बाप की? बेटी पैदा करने की गलती है उसकी? क्या गलती है? यही ना कि बेटी पैदा की। अरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श खाना पे तो थोड़ा तो चलो, उनकी बात सुनो तो सही। बोलते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं हदीस है तो पुराने ज़माने के वो अल्लाह करे जैसे अपन का कर सकते भाई, अल्लाह बोले तो वो थे, अपन का है क्यों नहीं है? अल्लाह क्यों नहीं है आपके पास? तो जब तो कुछ भी नहीं था, अब तो सब कुछ है ना, तुम अच्छे से आराम से कर सकते हो। जरा सीखो लोगों, अब तो जागो, किताबें हैं, कुरान है, सब फातिमा रज़ियल्लाहु की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी देख के तो सीखो। उस माँ बाप को बख्श दो यार, वो फिर डर के मर जाती हैं दूसरी बेटी की शादी के लिए। उन लोगों पर रहम करो, उन पर बख्शो। जो आंटियाँ घर में जाके, मैं लड़के वाला से बोलना चाहूँगी कि जाएं
पसंद आई तो करे, या अगर कोई नज़र में आपकी अच्छी लड़की है तो उसको देखे करे, ऐसे मत करे, क्योंकि अपनी भी बेटी है, अपने भी घर में भी बेटी रहती, अगर उनको ऐसा करे तो अब हमें भी अच्छा नहीं लगेंगे ना। इसीलिए सोच समझ के करिए। हमें आखिरी में जवाब देना है अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। वो लड़की, गैर लड़की जिसको देख के आप वो रो रही, तड़प रही है, मेरे पास क्या नुकसान था, मेरे पास क्या आया था जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया बोल के उसका दिल टूट जाता है। वो जो रो रही है उसके आंसू का बदला देना पड़ता आपको, चुप के यूँ ही माफ़ नहीं हो जाता कुछ भी। अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाले हैं। और एक बात, जो आप दहेज लेते हो ना, गाड़ी जो भी लेते हो, वो आपकी खबर में वेलकम बैक करते हो लोग, आपकी वो सारी चीज़ें आपका इज़्ज़ाब का सबब बन रहे, आपके पास आ जाएंगे वो खबर में अज़दह बन के, आपके पास आ जाएंगे तौख बन के। उसका जब तक वो अज़ाब होता रहेगा, जब तक वो चीज़ें वो ना हो जाए, अल्लाह ताला माफ़ ना करे, तो खबर के अज़ाब से बचो। अरे यहाँ की ज़री देर में वो पैसे ख़त्म हो जाते, ज़री देर में वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, रौनक चले जाती, बचता क्या? हम ले जाते हो, लेके क्या जाते? सिर्फ़ और सिर्फ अपने अमल ना। तो ऐसा निकाह करो, सीधा साधा निकाह करो, एक लड़की को देख लो, अच्छी सी बात करो, कल लेके ला लो, ऐसा करो, उनकी ज़िंदगी भी खुश, अपन भी खुश। ये प्लीज़ ये सब छोड़ो। और हम ये सोचते हैं कि उन्होंने कर रहे तो हम कहाँ को क्या कर, नहीं, उन्होंने गिर दो अज़ाब में, हमें उनको भी हिदायत देना है। अगर आप एक जने भी स्टार्ट कर दिए अच्छे से निकाह करना, सीधा दूसरे भी वैसे ही देखे करें। हम यहाँ पर तो आदत है एक दूसरे का देखा देखी चुल्ला होगी ऐसा, तो आप लोग एक शुरू करिए, इंशाल्लाह सारे लोग भी वैसे ही करना शुरू कर देंगे। अगर आपको मेरी बात ज़रूर सी बहुत पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस कुछ नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे।